नवकार से हम लक्ष्य को पाए। जपत जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए। तार जोड़े हृदय से नवकार गुण गाए। जपत जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए। तीर्थपति श्री सिद्ध भगवान आचार्य का उपकार, आचार्य का उपकार। ज्ञानदाता उपाध्याय वर साधु तारणहार, साधु तारणहार। पांच पद पांच पद 35 अक्षर समझ कर ध्याये। जपते जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए। 108 गुण की फेर नित माला, फेर नित माला। कर्म कटते जन्म जन्म के होता मन आला, होता मन आला। श्वेत रक्त श्वेत रक्त पीत हरित नील वर्ण नाये। जपते जप नवकार से हम लक्ष्य को। जैन धर्म का मंत्र यह महामंत्र कहलाया, मंत्र कहलाया। लाखों लाखों भक्त जपते विकस मन काया, विकस मन काया। शक्तिशाली शक्तिशाली मूल मंत्र या भव से तर जाए। जपते जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए। 16 सिंहासन बनी अग्नि बनी शीतल, अग्नि बनी शीतल। सर्प बन गया फूल माला, महामंत्र का बल, महामंत्र का। गुणों की हम पूजा करके सत्य को पाए। जपते जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए। तार जोड़े तार जोड़े हृदय से नवकार गुण गाए। जपते जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए।
जपते जप नवकार से हम लक्ष्य को पाएं। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, गौतम कुलकम की गाथा है। सोहा भवे उग्गतव सखन्ते समाई जोगो समस्त सोहा नानं सुजानं चरणस्य सोहा शिष्यस्य सोहा विनये पवत्ति शिष्यस्य सोहा विनये पवत्ति। इस पद्य में 4 बातें बताई गई हैं। क्षमा उग्र तप की शोभा है, उपशम की शोभा समाधि योग है, चारित्र की शोभा ज्ञान और ध्यान है, शिष्य की शोभा है विनय में प्रवृत्ति करना। भारतीय संस्कृति में तप का बहुत बड़ा महत्व है। ज्ञान में विवाद हो सकता है, वस्तु में मिलावट हो सकती है, तपस्या में न विवाद है न मिलावट। जिसका मनोबल मजबूत होता है, धृति बल मजबूत होता है, शरीर बल मजबूत होता है, संकल्प बल मजबूत होता है, संगठन मजबूत होता है, चारों ओर वातावरण अनुकूल होता है, तभी व्यक्ति तपस्या कर सकता है। हर व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता है। जिनके अंतराय कर्म का क्षोषम होता है, वही व्यक्ति तपस्या कर सकता है। जो हलु कर्मी है, पाप भीरु है, वही तपस्या कर सकता है। तपस्या करना एक बात है, क्षमा रखना दूसरी बात है। तपस्या का अधीन किया है क्रोध है। तपस्या करने वाले बहुत मिलेंगे, तपस्या का बहुत प्रभाव है, और तपस्या के साथ में क्षमा हो जाए तो सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ होती है। जब हम महापुरुषों का इतिहास पढ़ते हैं, भगवान महावीर का इतिहास पढ़ते हैं, पर्युषण में भगवान महावीर का इतिहास पूरा बताया जाता है। भगवान महावीर की साधना काल में तपस्या की, और ऐसा कहा जाता है 12.5 वर्षों की साधना में तपस्या में केवल 349 दिन पालना किया। सारी तपस्या, उपवास तो हमारे लिए छोड़ा, भगवान ने कभी उपवास नहीं किया। बेला से लेकर 6 मासी तक की तपस्या 24। अनेक उतार चढ़ाव भी आए, कष्ट भी आए, लेकिन भगवान ने क्षमा रखी। तो इसलिए कहा गया है क्षमा उग्र तप की शोभा है। क्षमा का बहुत बड़ा मूल्य है। व्यक्ति के भीतर में यदि क्षमा का भाव होता है, वह निरंतर आत्मा का बोध करता है, निरंतर आत्मा का शोधन करता है और निरंतर कर्म क्षय करता है। इसलिए कहा गया है क्षमया क्षीयते कर्म, क्षमा के द्वारा जीव कर्म का क्षय करता है। जितनी ज्यादा क्षमा होगी उतना ही आपका मूल्य बढ़ेगा और आपकी भावधारा निर्मल होगी। इसलिए तपस्या के साथ में क्षमा का विकास करना चाहिए।
और जितनी ज्यादा क्षमा होगी तपस्या की शोभा बढ़ेगी। दूसरा बताया गया है उपशम की शोभा समाधि योग है। समाधि का बहुत बड़ा मूल्य होता है। समाधि का कितना मूल्य होता है? समाधि का मतलब क्या? समाधान। चित्त में समाधि है, प्रसन्नता है, आनंद है। उपशम की साधना करें आप, यदि समाधि योग है तो और ज्यादा लाभ मिल जाएगा। बार बार भावना भाव, मेरे भीतर में समाधि का भाव रहे। समाधि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समाधि नहीं है तो आदि व्याधि उपाधि है। समाधि नहीं है तो शारीरिक समस्या आ सकती है, मानसिक समस्या आ सकती है, भावनात्मक समस्या आ सकती है। इसलिए समाधि योग का मूल्य है। तो इसलिए यहां बताया गया है उपशम की शोभा समाधि योग है। जैसे तपस्या की शोभा क्या है? क्षमा है। वैसे ही उपशम की शोभा है समाधि योग। मन वचन काया तीन जो योग है वो हमेशा अच्छे रहे, पवित्र रहे। न मन में दुर्भावना आए, न वचन में कटुता का भाव आए, न काया से कुचेष्टा करे। तीसरा बताया गया है चारित्र की जो शोभा ज्ञान और ध्यान से होती है। साधुपन लेना अलग बात है, चारित्र को स्वीकार करना अलग बात है। जिसके प्रबल चारित्र मोह कर्म का क्षय शोषण होता है तो साधु को साधुपना आता है, व्यक्ति को साधुपना आता है, साधु बनता हुआ। साधु बनना एक बात है और ज्ञान ध्यान में रम जाना दूसरी बात है। ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, मन नहीं, माड़ा में राबड़ी सबोड़े बाबो बैठो धर्मशाला में। ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, मन नहीं, माड़ा में साधु तो बन गया, न तो भगवान का नाम लेता है, न तपस्या करता है, न ध्यान करता है। धर्मशाला में बैठ गया और जो भी मिलता खाता रहता, राबड़ी को खाता रहता है। साधु बन गया और लड़ाई झगड़ा करता रहता है, कलह करता रहता है, तो फिर साधुता में कमी आएगी। कलह करे तो फिर खुद तो असमाधि में रहता ही है और घर को, परिवार को, समाज को, संघ को भी असमाधि में लेकर आ जाता है। इसलिए जरूरी है चारित्र के साथ में ज्ञान ध्यान होना। सन्यासी ने एक भाई को दीक्षा दी। दीक्षा के बाद में लोगों ने सोचा छोटे महाराज है सन्यासी, तो सब उनकी भक्ति करते, छोटा महाराज है, महाराज ये लो ये लो। उसमें और रूप था, आज और रूप है, आज पिज्जा, चॉकलेट, बिस्कुट, ये वो। और कभी कभी क्या कहते, हमारे को भी कहते महाराज आपके साथ में छोटे महाराज है, ये बिस्कुट लेकर जाओ। तो फिर क्या हम बिस्कुट नहीं खा सकते क्या? छोटी खाएंगे क्या? लेकिन आपको ध्यान में रखने की बात है, किसी साधु के नाम से कोई चीज नहीं बहराना। आप यदि बहराते हैं वही खा सकता है, दूसरा नहीं खा सकता। आपने छोटे मुनि के नाम से बहराई और बड़ा मुनि खाता है, और श्रावक के कभी ध्यान में आ गया कि छोटे मुनि को तो मिली नहीं, बड़े मुनि ने खा ली है, तो आप में अनास्था का भाव भी पैदा हो सकता है। यह ध्यान कभी भी किसी का नाम लेकर नहीं बहराना चाहिए। आप कह सकते हैं कि महाराज कृपा कराओ, कृपा कराओ, वो अलग बात है। तो अब वो सन्यासी बन गया, लोग उसकी खातिरी करते हैं कि महाराज ये लो लो, घी लो, खिचड़ी लो, और सर्दी का समय है तो बढ़िया से बढ़िया सोट दे दी, आज की भाषा में एहलवान। उसमें वो है, गुरुजी ने सोचा शिष्य बन तो गया है, बना तो लिया है, लेकिन ज्ञान ध्यान भी जरूरी है। गुरुजी ने कहा सुबह जल्दी उठाकर
भगवान का नाम ले, तो महाराज आप लेती हो नहीं भगवान का नाम? आप ज्ञान ध्यान, हाँ ज्ञान ध्यान महाराज, बढ़िया से बढ़िया खिचड़ी मिल जाती है और गाय का घी मिल जाता है। अब शिष्य क्या कहता गुरु जी को, बढ़िया से बढ़िया खाने पीने की चीज मिल गई, वही तो मोक्ष है, दूसरी कौन सा मोक्ष है? मोक्ष मतलब? गुरु जी ने सोचा जोरदार शिष्य मिला। किसी कवि ने बना दिया दोहा, खावण मिल गई खिचड़ी, ओडन मिल गई सोड़, चेलो पूछे गुरु जी ने मोक्ष आई है और? मोक्ष यही है दूसरी है? गुरु जी माथा पर हाथ देकर देखते रहेंगे। दीक्षा रोटी के लिए नहीं देना, खाली शिष्य संपदा बढ़ाने के लिए दीक्षा नहीं देना। पहले शिक्षा, फिर दीक्षा, और उसके बाद में भिक्षा। और ऐसा भी कह सकते पहले शिक्षा, बाद में परीक्षा, उसके बाद में दीक्षा, फिर मिलेगी भिक्षा। दीक्षा परीक्षा शिक्षा दीक्षा परीक्षा, ये जरूरी है। सबसे पहले शिक्षा दो, उसके बाद में परीक्षा लो, योग्य लगे फिर दीक्षा दो, और उसके बाद में फिर भिक्षा की बात। और सीधी यदि आप दीक्षा दे देंगे तो कभी कभी असमाधि हो सकती है, संघ में भी असमाधि हो सकती है। अच्छा, भिक्षु के शब्दों में दीक्षा दीजो देख देख, लेख लिखिया मोकड़ा, भेड़ा अटे कर दो मत ढाऊ मऊ ढोकड़ा। रोटी राम इकट्ठा नहीं करना, और प्राणों में ये शिक्षा देना कि साधु जीवन है, कभी घी गना कभी मुट्ठी चना। कभी हम विहार करते हैं तो झोपड़ी में भी रहना पड़ता है, कभी महलों में भी रहते हैं। कोई वंदत भी करता है, कोई नंदत भी करता है, कोई वंदना भी करता है, कोई निंदा भी करता है, कोई दाल का सिरा भी बहरा देता है, कोई राबड़ी भी नहीं बहराता। फिर भी समता समता, उसमें क्या सोचता है साधु? शायद जी मेरे निर्जरा हो रही है, तपस्या हो रही है, ऐसा दुर्लभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसको गंवाना नहीं है। और उस समय यह सोचने लग जाए, अरे मैंने तो घर बार छोड़ा, मैंने सोचा यह माल मलिंदा मिलेगा, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, न नोजा है न पिस्ता है, और बाजी की रोटी का ही फोड़ा है। नहीं, उसमें यह सोचना निर्जरा हो रही है। साधु बना है तो साधना कर, और उसमें ज्ञान और ध्यान को महत्व दे। एक क्षण भी परमात्मा में नहीं जाए, ये साधु भावना भाता रही। श्रमणो हम, मैं श्रमण हूं, इसका बोध हमेशा बना रही। कितनी गहरी बात है, श्रमणो हम, मैं श्रमण हूं। जैसे आप श्रावक हो तो आपको भी वो बोध बना रहे, मैं श्रावक हूं, और श्रावक का क्या कर्तव्य है, श्रावक की क्या साधना है, उसमें मुझे सजग रहना है। साधु बन गया, यदि मैं साधना में लीन हो तो गुरु भी निश्चिंत रहेंगे, परिवार भी निश्चिंत रहेगा, समाज भी निश्चिंत रहेगा, और आत्मा भी निश्चिंत, खुद निश्चिंत रहेगा। मुझे कोई खतरा नहीं, क्यों? मेरे पास में ज्ञान और ध्यान रूपी शस्त्र है। आगम पढ़ो, साधु बन गया को आगम पढ़ना चाहिए, सत्य साहित्य पढ़ना चाहिए, दूसरी चीजों से बचकर रहना चाहिए। जो भौतिक है या वासना कामना की ओर ले जाने वाली किताबें हैं, उन किताबों से बचकर रहना चाहिए। और केवल ये सोचना मुझे ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है तो मैं ज्यादा से ज्यादा आगम का स्वाध्याय करूं, जिससे मेरी आत्मा निर्मल बने, मेरे अध्यवसाय परिणाम शुद्ध बने। तो ज्ञान जरूरी है। सामान्य ज्ञान भी होना ठीक है, किसी साधु के इतना शोषण नहीं होता है तो ज्यादा ज्ञान नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम 8 प्रवचन मात्रा का तो ज्ञान करे, 5 समिति 3 गुप्ती का ज्ञान करे, और कुछ नहीं, पुस्तक पढ़े, वो भी नहीं हो तो माला फेरे, जाप करे, सेवा करे, कुछ न कुछ प्रवृत्ति करता रहे। राजस्थानी कहावत है, नवरो नाते जाए। खाली दिमाग शैतान का घर। जिसके पास में कोई काम नहीं होता तो फालतू बातें आएगी, और जिसके पास में काम होता है तो फालतू बातें नहीं आएगी। वो दिन भर अपने कार्य में बिजी रहेगा।
तो साधु बन गया है, उसको हमेशा बिजी रहना, धर्म ध्यान में बिजी रहना, ज्ञान ध्यान में बिजी रहना, और जो अपना कर्तव्य है, कर्तव्य का निर्वहन करते हुए संघ की सेवा, आत्मा की आराधना करते जाओ। ध्यान का भी बहुत बड़ा मूल्य है। कुछ ऐसे हमारे साधु है तो बहुत ध्यान करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ध्यान करते हैं, और ध्यान का भी बहुत बड़ा मूल्य है, और तप का भी बहुत बड़ा मूल्य है, ज्ञान का भी बहुत बड़ा मूल्य है। साधु बन गया, वो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करता रहे। चारित्र तो है ही है, साथ में ज्ञान और तप। सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ होगी। और साधु बन गया और साधना में लीन रहता है, तो उसकी सन्निधि में बैठने वाला व्यक्ति वो भी सुख को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है। कभी कभी आप कहते हैं महाराज मैं संतों की सेवा करके आया और मुझे खूब समाधि मिली, आनंद मिला। क्यों मिला? कि संत त्यागी है, इसलिए उनका मूल्य बढ़ गया। और उसम की साधना करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, सत्य पथ पर चलने वाले हैं, अच्छा मार्ग बताने वाले हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं, तो उनकी सन्निधि में बैठा मुझे शांति का अनुभव हुआ। ये कब होगा? जब साधु खुद त्यागी है, वैरागी है, आत्मार्थी है, और बार बार चिंतन करता रहता है मैं कौन हूं, कहां से आया, मुझे कहां जाना है। और साधु तो बन गया, और यदि छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है, 10वें सूत्र में बताया नहीं, कहम न कुज्जा सामान्यम जो काम न निवारे पय पय विषयंतो संकल्प वसम गयो। कितना सुंदर का है, वो सामान्य का कैसे पालन करेगा जो पग पग पर दोष लगाता है, खंडना करता है। बाप और बेटा दीक्षित हुआ, बेटा छोटा था, 12-13 साल 14 साल का समझ लीजिए, कभी भी वो मेलों से नीचे नहीं उतरा था, मेलों में रहा। जैसे ये राजपूत समाज की पुरानी परंपरा रही है, कोई शादी करके आती है तो सामान्यतः वो बाहर नहीं जाती है, मेलों में रहती है। और कभी बाहर जाना भी पड़ता है तो उस हिसाब से कपड़े पहना कर और साथ में एक बहन को भेजते हैं। तो गुरुदेव तुलसी समदरी के पास में गांव में कर्मावास के आसपास की घटना होगी, तो राजपूत परिवार की बहन दर्शन करने के लिए आई कि महाराज पहली बार आज मैंने गांव को देखा है। क्या कहा? पहली बार गांव को देखा है, पर स्टेशन के अलावा दूसरा मैं नहीं जानती हूँ। पियर जाती तो स्टेशन, ऑफिस आती हूँ तो स्टेशन। तो वो बच्चा भी है, कभी बाहर घुमा नहीं, और सुकोमल था। पिता के साथ में दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद में कुछ समय के बाद में विहार का समय आया। गुरुदेव ने कहा विहार करो। थोड़ा विहार किया और ठंड लगने लगी। इस बार तो कलकत्ता में भी अच्छी ठंड पड़ी। हाँ, कलकत्ता में भी अच्छी ठंड पड़ी। और विहार तो कर लूंगा महाराज, लेकिन ठंड लग रही है। कान हवा जा रही, कान में हवा तो ऐसी जा रही है, कान में हवा जा रही है और कान को ठंड लग रही है, सिर को ठंड लग रही है। इसलिए मैं टोप के बिना नहीं रह सकता हूं। टोप की व्यवस्था कर, टोप बोलते हैं टोप, टोपी टोप ऐसे, आप कैप कह दो। तो गुरुजी ने कहा, बाप ने कहा बेटा नो कपड़ी कड़पता नहीं है साधु को। ये मुझे पता नहीं कड़पता कि नहीं कड़पता। आपको यदि साधुपन पलवाना है, साथ में रखना है तो व्यवस्था करो, नहीं तो मैं मेरी माँ के पास जाता हूं। बाप ने सोचा एक ही तो है, और ये चला गया तो बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा। बस थोड़ी सी सुविधा दे दी, यहां से ही साधना में कमी आ गई। कभी कभी घरों में भी होते हैं, बच्चा गलती करता है और आप उसको प्रोत्साहित कर लेते हैं, उसकी मांग को पूरी कर लेते हैं, बस वहां से वो गड़बड़ी शुरू होती है, तो वो अंत तक आपको तकलीफ देती रहती है। पानी आए उसे पहले पार बांध दो। मटकी के थोड़ा सा छेद हुआ है, व्यवस्था कर लो। नौका में थोड़ा सा छेद हुआ, व्यवस्था कर लो, नहीं तो कभी भी पानी भरा डूब जाएगी।
मोह के वशीभूत होकर व्यवस्था कर ली। महीना 2 महीना और बीते और गर्मी का समय आया, चलो भाई विहार करना है, कि मेरे से तो विहार होता नहीं है, गर्मी पड़ती है, पैर जलते हैं, इसलिए मेरे लिए खड़ाऊ मतलब जूता चप्पल की व्यवस्था करो। अरे अभी तुम तो बच्चा है, कड़कता नहीं है। वो मैं नहीं जानता हूँ कड़कता नहीं तो मैं मेरी माँ के पास जाता हूँ। एक हथियार उसने पकड़ लिया। पुराने समय में बहने बोलती थी नहीं, कुछ थोड़ा हो जाता मैं मेरे पियर जाती हूँ। आजकल तो भाई भी होशियार हो गए कि काल जाती आज ही जा, घर में शांति। पत्नी ने पति से पूछा स्वतंत्रता दिवस कब आता है? तो जब तुम मायके जाती है तो स्वतंत्रता दिवस आता है। तो वैसे ही और व्यवस्था कर ली, जूता चप्पल जो भी मतलब करना था कर लिया। ऐसे करते करते और आगे बढ़े, थोड़ा लंबा विहार करना है। बेटा बोला मेरे से लंबा विहार नहीं होता है, 1-2 किलोमीटर ठीक है, विहार तो करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो, मेरे लिए साइकिल की व्यवस्था कर लो, हाथ ठेला की साइकिल की व्यवस्था, और मैं बैठ जाऊंगा और आप खींचते रहना। और क्या? बाप ने कहा कड़कता नहीं है, वो मैं नहीं जानता हूं कड़कता। फिर बाप को मुंह आया, कोई बात नहीं। बेटा हाथ ठेला में बैठता है और पिता खींचता है। फिर थोड़ा और समय बीता, मेरे से गोसी नहीं जाया जाता, कोई बात नहीं मैं चला जाऊंगा। 1 साल करीबन हो रहा है। पिता ने कहा चातुर्मास प्रवेश हो रहा है, तपस्या करना है। तपस्या मेरे से नहीं होती, मेरी पाती की आप तपस्या कर लो। तो कोई बात नहीं मैं करूंगा। फिर एक दिन कहा पिताजी 1 साल हो गया स्नान किए, मेरे को तो स्नान करना है। पिता ने कहा 9 कपड़े कड़कता नहीं है, वो मुझे पता नहीं है। तो पिता ने वो भी छूट दे दी, गर्मा गर्म पानी और लक्ष्य साबुन लाकर स्नान करा दी। अब लुंचन का टाइम आया। बाप ने कहा बेटा लुंचन करना है। लुंचन क्या होता है? हाथ से। ये तो मेरे से नहीं होता, इस तरह उस तरह बोलते नहीं। हाँ उस तरह इस तरह, हाँ इस तरह से नहीं है, उस तरह से तो हो जाएगा। बेटा बाप ने सोचा कौन देखने वाला है, उस तरह फेर दिया, माताओं कपड़ा बंधा दिया। ऐसे करते 1-2 साल बीते, यौन की दलित पर आरूढ़ हुआ और पिता से कहा पिताजी आपने मेरी सब व्यवस्था कर ली है, सब मांगे पूरी कर ली है, एक मांग और बाकी है। कि क्या? और क्या बाकी रह गया? मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता हूं। जैसे ये कहा बाप का माता ठनका, नालायक, इतनी तो व्यवस्था कर ली, और क्या व्यवस्था करूं? अयोग्य समझकर उसको संघ से बाहर निकाल दिया। और पहले यदि ध्यान देते तो ये समस्या नहीं आती। तो वो सामान्य का कैसे पालन करेगा? जो पग पग पर गलतियां करता है, दोष का सेवन करता है, वो हमेशा दुख को प्राप्त होता है, अवसाद को प्राप्त होता है, और संघ की गरिमा को कम करता है। इसलिए साधु बन गया, हमेशा साधना में रहे, त्याग की चेतना का विकास करे। त्यागी कौन, भोगी कौन, वो सुंदर बताया गया। जिसके पास में सब कुछ उपलब्ध है, कान प्रिय सब चीजें हैं, उनको जो छोड़ता है वह है त्यागी। जम्बू कुमार की तरह 99 करोड़ सोना को छोड़कर दीक्षा लेते, ऐसा कहा जाता नहीं? रानियों को, सबको, मतलब कुमारियों को, पत्नियों को छोड़कर, यह है त्यागी। भोगी कौन? एक आदमी को पूछा तू ना आज उपवास किया है? और तुम्हारा उपवास है? महाराज मेरे उपवास नहीं हो गया। उपवास क्यों? खाने के लिए रोटी नहीं मिली इसलिए उपवास हो गया। अरे तुम साधु बन गया, दिगंबर, कपड़े पहनने के लिए नहीं है इसलिए दिगंबर हो गया। नहीं, वो त्यागी नहीं, वो साधु नहीं है।
साधु त्यागी वह होता है स्वेच्छा पूर्वक कान प्रिय चीजों को छोड़ता है, वह त्यागी है। हमारे संत मुनि नतमल्ली स्वामी विच्छेदी थे और विनोदी स्वभाव के भी थे, त्यागी भी थे, आत्मार्थी भी थे, और वो सजग थे अपनी साधना में। सदाशहर की घटना है, एक भाई बड़े कोड के साथ आया, महाराज गोची की कृपा करो, आज मेरे दाल का सीरा बनाया। क्या बनाया? कभी भी आपके घर में जो आरंभ समारोह होता है तो आप अर्ज करते हैं, महाराज आज विशेष ध्यान रखाना मेरे आरंभ समारोह में। पहले के साहब बहुत ध्यान रखते थे कि गांव में कोई फंक्शन होता, आदि कुछ होता, आरंभ समारोह, तो परिवार वाले आते अर्ज करते। इससे क्या होता है, संतों के ध्यान में रहता। नहीं तो कभी क्या गोची करके आगे और फिर आप कहते दाल का सीरा लो, ये लो, तो फिर किसको खिलाएंगे? तो महाराज आज मेरे दाल का सीरा बना है और आप खुद गोची की कृपा कराना। एक बार का, दो बार का, तीन बार का। संत फखर थे। संतों ने कहा तुम्हारा दाल का सीरा खाने का ही त्याग है। और बेचारा देखता रह गया। इतनी भावना के साथ आया तो उस समय का माहौल ही वैसा था, वातावरण ही वैसा था। तो त्यागी वो नहीं देखते हैं कौन है क्या, त्याग त्याग। इसलिए साधु बन गया है तो साधना में लीन रहे। साधु साधु नहीं बने। कितना सुंदर कहा, साधु साधु नहीं बने। और यदि वो साधु बन गया और विज्ञ में डूबा हुआ है, भोग में डूबा हुआ है, तो उसकी साधना धूमिल हो जाएगी, नहीं तो साधना सफल हो जाएगी। साधना सफल कब होती है? जब वो ज्ञान और ध्यान में डूबा हुआ रहता है, तब तो साधना सफल रहती है। उसका एक अलग ही प्रभाव होता है, समाज में एक अलग संदेश जाता है। इसलिए चारित्र की शोभा क्या है? चारित्र को स्वीकार करना है, चारित्र की शोभा नहीं। एक दृष्टि से चारित्र की शोभा क्या है? साथ में ज्ञान और ध्यान। उसके बाद में चौथा जो बिंदु बताया वो सुंदर है। शिष्य की शोभा है विनय में प्रवृत्ति करना। शिष्य तो बन गया, अच्छी बात है, लेकिन आज साथ में यदि वो विनय रखता है तो शिष्य की शोभा बढ़ जाएगी। विनय जरूरी है। उत्तरायण सूत्र में भी आता है, विनीत कौन अविनीत कौन, नाना निर्देश करे गुणुन्मुवाय कारणे इंज्ञाकार संपन्न से विनीति उच्चैः। विनीत वो होता है जो आज्ञा का पालन करता है, निर्देश की पालना करता है, इंगित और आकार को समझता है, सेवा शुश्रूषा करता है, वह विनीत होता है। बहुत गहरी बात बता दी। और विनय धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या? विनय है। विनय है तो सब कुछ है। हमारी जो परंपरा चल रही है, विनय के कारण इतनी परंपरा चल रही है। धर्म का मूल विनय। असंग में यदि विनय है, समाज में विनय है, परिवार में विनय है, उसका अलग मूल्य होगा। हर समय विनय का भाव रखना चाहिए। बेटा है तो पिता के प्रति विनय रखना, शिष्य है तो गुरु के प्रति विनय रखना, छोटा है तो बड़ों के प्रति विनय रखना। और जितना ज्यादा विनय होगा उतना ही आपका मूल्य बढ़ जाएगा और शक्ति संपन्न बनोगे। जहां विनय है वहां शक्ति भी आएगी आपके पास में। अनेक ऐसे उदाहरण हम सुनते हैं विनय के, जिनके कारण उन्होंने संपदा को प्राप्त किया, शक्ति को प्राप्त किया, लब्धि को प्राप्त किया। और ज्ञान भी किसको आता है? विद्या भी किसको आती है? जो विनयवान होता है उसको विद्या आती है। विद्या ददाति विनय। कितना सुंदर है। जितनी ज्यादा विनम्रता होगी, जितना ज्यादा विनय का भाव होगा, उतना ही वह विद्या को प्राप्त होगा। हमारे पुराने संत फरमाते थे, और पुराने संतों को कहते थे, उस समय वो छोटे संत बड़े संतों को कहते थे, आप मेरे को साथ में लेकर जाओ, नहरा में साथ में। और जैसे आपका ये चोल पट्टा शरीर के चिपका हुआ है, वैसा ही मैं साधना करूंगा, विनय रखूंगा, आप मेरे को ले जाओ, मेरा विकास करो। बहुत बड़ी बात है इतना विनय आना। हम देखते हैं साधु समाज को बड़ों के प्रति कितना विनय है।
आचार्यों के प्रति कितना विनय, तत्काल खड़े हो जाते हैं। नुकार विचारा तो नुकार विचार देते हैं, बाजोर विचारा तो बाजोर विचारना, तत्काल पानी पिलाना, जो भी हमारी साधु की जो चर्या है, ध्यान रखने की बातें हैं, वो ध्यान रखते हैं। बहुत बड़ी बात है। जैसे बाहर से कोई श्रृंगारपति आया, अग्रगण्य आया, तत्काल अंदर कमरे में, उपाश्रम में, स्थानक में, सभा में संत बैठे हैं, तत्काल खड़े होते हैं। ये विनय है। नुकार बिछाना, पानी पिलाना, कहीं जाते हैं तो आवश्यकता हो तो साथ में भी जाना, यह सब विनय के गुण है। और श्रृंगारपति बन गया और अकेला घूमता रहता है, कभी आवश्यकता हो तो घूमना भी पड़ता है, ऐसी बात ही है। इसका मतलब यह नहीं कि अकेला जा नहीं सकता, जा सकते हैं, वो जैसी स्थिति होती है। लेकिन कहने का मतलब यह है, छोटे संत बड़ों का कितना ध्यान रखते हैं। शिष्य तो खूब हो गए और एक भी विनित नहीं है, तो वो शिष्य संपदा क्या काम आएगी। मैंने बताया था ना आपको, गर्गाचार्य के 500 शिष्य थे। कितने? गर्गाचार्य के 500 शिष्य थे, सारे के सारे अविनीत थे। तो शिष्य संपदा बढ़ाने से क्या फायदा हुआ? 5 ही शिष्य है और 5 ही यदि योग्य है तो पूरे समाज को चमन बना देंगे, संघ को चमन बना देंगे, बगीचा हरा भरा हो जाएगा। और 1000 है, 500 है और एक भी यदि विनित नहीं है, समझदार नहीं है, चिंतनशील नहीं है, और खाऊं खाऊं करने वाला है, तो संघ को डूबो देगा, समाज को डूबो देगा। और कभी कभी लोगों में भी अनास्था पैदा हो जाती है, साहू समाज में भी अनास्था पैदा हो जाती है। अविनीत है, कुछ क्रिया कर लेता, कुछ घटना कर लेता, तो समाज में भी बदनामी होती है। इसलिए विनीत होना जरूरी है। विनय में प्रवृत्ति करो, हर चीज में विनय का भाव होना चाहिए। ज्ञानी के प्रति विनय रखना, दार्शनिक के प्रति विनय रखना, चारित्र के प्रति विनय रखना, मन वचन काया, ये भी मन से विनय, वचन से विनय, काया से विनय, और शिष्टाचार, लोकोपचार। विनय में चापलूसी बना नहीं होना चाहिए। कभी कभी देखते हैं घरों में बहू है, सासू की बहुत सेवा करती है, तो कभी मन में आता, देखो कितनी सेवा, महाराज आपको पता नहीं है, ये सेवा नहीं करी है, ये चापलूसी कर रही है। और इसको पता है कि सासू जी के पास में माल है, धन है, वो फिर दूसरा हो गया। वास्तव में विनय किसको कहा गया? जो आसाधना नहीं करता उसका नाम है विनय। बड़ों का बहुमान करता है। गुरुदेव तुलसी ने कितना सुंदर कहा, अनासाधना बहुमान करने से विनय। जो अनासाधना मतलब आसाधना नहीं करता है, बड़ों का बहुमान करता है, वो विनय है। उस विनय को आभ्यंतर तप बताया है। कौन सा तप बताया? आभ्यंतर तप बताया है। और व्यक्तित्व विकास के अनेक घटक बताए गए हैं, उनमें एक घटक कौन सा है? विनय। विनय विटामिन सी है नहीं? विटामिन सी का प्रयोग करते ना, एनर्जी आती है, ऐसा कहते नहीं? तो वैसे विनय की साधना करने से वो तो क्षणिक एनर्जी आती है और ये लंबे समय तक एनर्जी रहती है। विनय कौन करेगा? जिसके भीतर में अहंकार का भाव नहीं है, प्रदर्शन का भाव नहीं है, आडंबर का भाव नहीं है, लालसा का भाव नहीं है, कामना का भाव नहीं है, वो विनय करेगा। उसका एकमात्र लक्ष्य रहेगा कि मैं गुरु की सेवा करूं, गुरु का विनय करूं। भारमली स्वामी और भिक्षु स्वामी की बात आती है। भारमली स्वामी आचार्य भिक्षु के प्रति कितने विनीत थे, कितने समर्पित थे। मेरे जो कुछ है भिक्षु है, और समर्पण और विनय के कारण आचार्य बन गए। मगवा गणी जयाचार्य के प्रति कितने विनीत थे, कितने विनीत थे, कितने सजग थे। परिणाम क्या आया? आचार्य बन गए। जहां विनय होगा वहां सहिष्णुता भी होगी। कभी कभी गुरु शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं, पता है आपको? कितनी सहिष्णुता है, कितनी विनम्रता है। एक बार की बात है, जयाचार्य लाडनू में विराज रहे थे और उस समय मगवागणी युवाचार्य थे, वो प्रवचन करते थे। क्या करते थे? प्रवचन करते थे। अब प्रवचन करते हैं, कभी गलती भी हो जाती है, स्खलना भी हो जाती है, छदमस्त है, मोह निकर्म का उदय है, केवल ज्ञानी तो है नहीं, बोलते बोलते चूक भी जाते हैं। कोई कभी कभी क्या होता है, ध्यान में है लेकिन बोलते बोलते कोई दूसरी बात मुंह से निकल जाती है, फिर संशोधन भी कर लेते हैं। ध्यान में आते
पश्चाताप भी करते हैं और श्रावकों को वापिस बता देते, क्यों? कहीं गलत धारणा नहीं बैठ जाए। मैंने कोई बात बताई और आपके कोई दूसरी धारणा हो, तो कभी कभी आते हैं हमारे पास में कि महाराज आपने ये बात बताई और ऐसा है, तो फिर है हम कहते हैं ये बात इस अपेक्षा से हम लाडनू में थे, तो गुरुदेव के पहले मेरा सौभाग्य 8 महीना तक प्रवचन देने का काम पड़ा, उपदेश देने का, जैसे दिनेश उन्हीं देते नहीं वैसे मेरे देने का काम पड़ा। तो एक भाई आया, उस भाई को मैंने कहा था, वो थोड़े रोजाना व्याख्यान सुनते अच्छे समझदार थे, मैंने कहा मैं नया हूं और कहीं आपके ध्यान में आ जाए गलती तो मेरे को बता देना, तो ताकि मेरे संशोधन हो जाएगा। एक दिन की बात है, व्याख्यान पूरा हुआ, महाराज आपने ये बात कैसे बताई, ये बात कैसे बताई आपने, ये तो कहीं है ही नहीं। मैं उस दिन पढ़ कर गया था, वो प्रमाण मेरे पास में था, मैंने कहा ये है। सामने वाले चुप हो गए। एक भाई आया, महाराज आप आचार्य के पहले व्याख्यान देते हो और अभी आपने श्लोक बोला, ये गलत बोला, आपको ध्यान रखना चाहिए। उपदेश दे दिया, और उपदेश देने में सब होशियार होते हैं, शिक्षा देने में सब होशियार होते हैं। अब योग था, मैं गुरुदेव के पास साथ में था वहां, और मुझे विश्वास था मैंने जो श्लोक बोला वो सही है, लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि मुझे क्रिया विशेषण है आदि ऐसे, मतलब तत्काल मैं मुनि दुल्हे राजी स्वामी के पास में गया, दुल्हे राज से समस्या आ गई। तो क्या समस्या आई? उस भाई ने कहा ये तुमने आपने गलत बोला, उनको कह देना सही है, ये क्रिया विशेषण है, ऐसा कुछ बताया, क्रिया विशेषण है। तो उनको बता दिया। फिर कुछ साल के बाद में वापिस उसने दर्शन किए कि महाराज आजकल आप उपदेश नहीं देते हो, आप उपदेश नहीं देते हो। तो इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि श्रावक समाज भी ज्ञानी है। अब आती है कि डपोर संख्या, ऐसी बात नहीं है कि खमा गणी तेज वाणी ने फुट गया पात्रा ने निकल गया पानी। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि जो महाराज ने जो बहुत समझदार भी होते हैं, वो व्याख्यान में नहीं बोलते हैं और एकांत में आकर निवेदन करते हैं, महाराज आपने ये बात कही है, थोड़ी सी आप क्लियर करो, मेरे समझ में नहीं आए। कितनी विनम्रता, तो इसी तो संग चलता है। तो वैसे क्या हुआ, मगवा गणी व्याख्यान दे रहे थे, उसमें वो युवाचार्य थे और सारा काम प्राय वही संभालते थे, जयाचार्य प्राय निवृत्त हो गए थे। बोलते बोलते क्या हुआ, कोई चूक होगी और जयाचार्य के मुंह से सीधा निकला, और मगवा गणी की बहन कौन थी? गुलाब सती, वो भी साधु प्रमुख का थी, वो भी साधु प्रमुख का, विद्यासर की, दोनों विद्यासर के थे। हाँ, हमारे मुक्ति भाई भी विद्यासर के हैं, यहाँ भी विद्यासर के बैठे हैं। तो विद्यासर के तो तत्काल जयाचार्य के मुंह से निकला, तुम्हारे भाई को व्याख्यान देना नहीं आता, क्या गप्पे मारा? ये कहा जाओ तुम व्याख्यान दो। अब युवाचार्य के स्थान पर कोई साधु आकर व्याख्यान दे तो एक दृष्टि से इंसल्ट ही हुआ। आज बड़े संत व्याख्यान दे रहे हो, गुरुदेव कह रहे छोटे संतों तुम जाओ, उनको मना कर तुम व्याख्यान दो, तो एक बार तो बड़े संतों के मन में तो आ सकता है छद्मस्ते। और गुलाब सती देखती रहेगी, इधर कुआ इधर खाई, इधर आचार्य इधर युवाचार्य इधर भाई, अब क्या करो? क्या गुरुदेव जाने का भाव है, लेकिन लगा दिया। वो भी होशियार थी कि महाराज गुरुदेव आप फरमाने जा रही हो, लेकिन बहुत दिनों से आप व्याख्यान में नहीं पधारे हैं, आप व्याख्यान में नहीं पधारे, लोग इंतजार करते हैं कि जयाचार्य पधारे नहीं जयाचार्य। तो जयाचार्य सोचा ये जोरदार निकली, ठीक है चलो चलो। आवाज की आपने सुना होगा गुरुदेव की वहां आवाज करते हैं छोटे सन, अच्छा सी व्याख्यान में पदार्थ आदि से ऐसे आवाज करते हैं। तो आगे जिनकी ड्यूटी थी दुकान बिछाने की, संत आगे, संतों में भी हुआ वो, श्रावकों में भी हुआ वो। और क्या बात है, ये तो प्राय फरमा देते कि भाई आज व्याख्यान में जाने का भाव है, यार अचानक गुरु का गुरु कौन पधारे, और मगवा को भी पता नहीं। आए वंदना की, मगवा विराज के जाकर पाठ पर पटासीन हुए, इतना उपालम दिया, इतना उपालम, किसको? आपको नहीं, मगवा गणी को इतना उपालम दिया। बस तेज के अलावा तेज कुछ नहीं, एकदम शांति के साथ। दूसरा दिन उदित हुआ और कहा आज और व्याख्यान में जाने का भाव है। तो लोगों ने सोचा, साधु ने भी सोचा होगा तो कल तो मगवा गणी पर बरसात हुई, आज किस पर बरसात हुई, किस पर बरसात होगी? पधारे
और मगवा की प्रशंसा। देखो श्रावक समाज, साधु समाज मगवा की तरह, मगजी की तरह निंदा और प्रशंसा उपालम में भी समभाव की चेतना का विकास। कितनी सहिष्णुता। और यह सहिष्णुता कब आती है? जब भीतर में विनम्रता का भाव होता है तो सहिष्णुता आती है, नहीं तो नहीं आएगी। क्यों? अहंकार पर चोट लगती है तो गुस्सा आता है, तो विनम्रता का भाव होगा तो सहिष्णुता बढ़ेगी, सब लोग देखते रहेंगे। तो ऐसे शिष्य से ही संघ सुशोभित होता है। आचार्य भी किसके ऊपर उठाव नहीं करते, आपको पता है? हर किसी के ऊपर उठाव नहीं करते। जो सहन करने की क्षमता रखता है उन्हीं के ऊपर उठाव नहीं करते, उपालम देते। उठाने का मतलब उपालम देना, हर किसी को नहीं देते। योग्य समझते हैं, योग्य देखकर उठाव नहीं करते हैं, शिक्षा देते हैं। कोई नियम भी लागू करते हैं, हर किसी के ऊपर लागू नहीं। पहले जो योग्य शिष्य है उनके ऊपर, फिर धीरे धीरे आचार्य कोई भी नियम बनाते तो पहले मगवा गणी के ऊपर लागू करते। तो विनय होना जरूरी है, और जितना ज्यादा विनय होगा उतना ही संघ तेजस्वी होगा, समाज तेजस्वी होगा। आत्मा तो अच्छी होगी, आत्मा की आराधना तो पवित्र होगी। क्यों? विनय है तो उसको कोई खतरा नहीं है, उसका ज्ञान बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए यहाँ बताया गया है, वो सुंदर है। शिष्य की शोभा है विनय में प्रवृत्ति करना, और शिष्य भी ये सोचे मेरा सौभाग्य है, मुझे ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे गुरु मिले हैं, और इनकी जितनी मैं सेवा कर सकूं उतनी सेवा कर लूं। वापिस ऐसा योग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे कोई पूर्व भव का योग है, पूर्व भव की पुण्य ही है, मुझे ऐसे गुरु मिले हैं। और जिस समय जिस गुरु की आवश्यकता होती है वैसे गुरु मिल जाते हैं। तो गुरु खुद तो तारण अपनी आत्मा की आराधना करने वाले होते हैं, आत्मा की साधना करने वाले होते हैं, स्वयं तरने वाले होते हैं, और समाज को भी तारने वाले होते हैं। तिन्नारंग तार्यंग, स्वयं तरते हैं और दूसरों को तारते हैं। तो वो जरूरी है, हमारे भीतर में विनय की आराधना होनी चाहिए, और जितना ज्यादा विनय का भाव होगा उतना ही व्यक्ति वो आगे बढ़ेगा। ये चार बातें इसमें जो बताई गई है, पहली बात कौन सी है? क्षमा उग्र तप की शोभा है। तपस्या करे है और साथ में यदि क्षमा हो तो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तपस्या तो है ही है, क्षमा तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। जैसे हम भगवान महावीर का उदाहरण दे सकते हैं, तपस्या के साथ में कितनी क्षमा। संगम ने कष्ट दिए, वाला ने कष्ट दिए, और फांसी के फंदे पर लटकाया गया, सब कुछ हुआ, फिर भी समता समता, क्षमा 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 क्षमा। उस क्षमा के कारण परिणाम क्या आया? ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। साधना के द्वारा कर्म क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर दिया। दूसरा बताया उषम की शोभा समाधि योग है। उषम भाव है, समता का भाव है, और समाधि है तो और ज्यादा मूल्य बढ़ जाएगा, मतलब शक्तिशाली आदमी हो जाएगा। तो उषम की साधना तो जरूरी है। उषम का मतलब क्या होगा? उषम किसको कहा गया है? हाँ, उषम का मतलब है हमारी वृत्तियों को शांत रखना। उषम प्रशांत, शांत रहना। और जो जितना ज्यादा शांत होगा और समाधि योग में रहेगा तो उसका और मूल्य बढ़ जाएगा। और तीसरा चारित्र, चारित्र आना बहुत अच्छी बात है और आना ही चाहिए। और चारित्र की शोभा कब है? कि जब ज्ञान और ध्यान साथ में जुड़ जाता है, एक क्षण भी प्रमाद नहीं करता। जब भी टाइम मिला 2 मिनट 5 मिनट अपना कुछ न कुछ करता रहता है। हमारे संत मुनि पृथ्वीराज जी स्वामी उदयपुर के थे, आपको आश्चर्य होगा 2 मिनट भी प्रमाद में नहीं गवाते। किसी व्यक्ति से बात करे हैं और वो सुन रहा, बोल रहा है, और बीच में यदि टाइम रहता नहीं, बीच में टाइम है, उस टाइम अपना स्वाध्याय कर लेते, 25 बोल चिता लेते। संत बोलते कि अभी तो आपने 25 बोल चितारा, अरे भाई दूसरी बार चिताने में नुकसान थोड़ा ही है। उनकी ये अवधारणा थी कि जैसे पहाड़ पर पानी ज्यादा देर टिकता नहीं है, पहाड़ पर पानी ज्यादा देर टिकता नहीं है, उसी प्रकार स्वाध्याय से अशुभ कर्म टिकते नहीं है, क्षय हो जाते हैं क्षय। इसलिए स्वाध्याय का बहुत बड़ा मूल्य। स्वाध्याय भी कौन सा? अखबार पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, ये मोबाइल टीवी देखना स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय है सत्य साहित्य को पढ़ना, सत्य प्रवचन सुनना, प्रवचन सुनना, अध्यात्म की बात सुनना, पढ़ना, वो है स्वाध्याय। जिस स्वाध्याय से कर्मों की निर्जरा होती हो, जिस स्वाध्याय से आत्मा निर्मल होती हो, जिस स्वाध्याय से आत्मा पवित्र होती हो, वो वास्तव में स्वाध्याय है।
और जिसे पढ़ने से राग देश बढ़ता हो, द्वेष बढ़ता हो, कामना बढ़ती हो, वासना बढ़ती हो, वो स्वाध्याय नहीं है। और इसलिए ज्ञान और ध्यान। चौथी है विनय। विनय की प्रवृत्ति, मतलब शिष्य हमेशा विनय की साधना करता रहे। तो आज मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन क्षमा, उषम, चारित्र और शिष्य, ये चार बातें, लेकिन वो साथ में उन बातों का भी ध्यान रखना है जिससे हमारा चारित्र उज्जवल बने और हमारा ज्ञान पवित्र बने और उषम की चेतना का विकास हो, क्षमा का विकास हो। तो ये होगा तो और जीवन शुद्ध बुद्ध होगा। इसी आशा के साथ ओ